खुदावंद यीशु मसीह के पाक और कुदूस नाम में आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। मैं हूँ पास्टर जावेद असलम और आप देख रहे हैं कलाम सिद्दक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में तीसरा कलमा पेश कर रहा हूँ। यूहन्ना रसूल की इंजील 19वां बाब और 26वीं आयत से खुदा के पाक कलाम को पढ़ेंगे। यीशु ने अपनी माँ और उस शागिर्द को जिससे मोहब्बत रखता था पास खड़े देखकर माँ से कहा कि आए औरत, देख तेरा बेटा ये है। फिर शागिर्द से कहा, देख तेरी माँ ये है। और उसी वक्त से वो शागिर्द उसे अपने घर ले गया। यानी यूहन्ना रसूल की बात हो रही है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की माँ मुकद्दसा मरियम को उसी वक्त जब खुदावंद ने कहा वो अपने साथ ले गया। यहां पर एक बात बताता चलूं कि अक्सर जो बात की जाती है कि मुकद्दसा मरियम के, खुदावंद की माँ के और कोई औलाद नहीं थी। यहां पर ये भी कहा जाता है कि अगर कोई और औलाद होती तो फिर यीशु मसीह उनके हवाले क्यों ना किया, शागिर्द के हवाले क्यों किया है। तो पहली तो बात यह है कि मैं खुदा के पाक कलाम में से आपके सामने मत्ती रसूल की इंजील 13वां बाब और आयत नंबर 55 जो है मैं आपके लिए पढ़ता हूं। खुदा के पाक कलाम में यूं लिखा हुआ है, जब खुदावंद यीशु मसीह ने तालीम देना शुरू किया, लोग मौजज़ा देखकर दंग थे, हैरान हो रहे थे, क्योंकि यीशु मसीह उनके सामने ही लड़कपन उनके सामने गुजरा, जवानी उनके सामने है। तो वो देख रहे हैं कि ये सारी बातें उनके सामने ये जो हो रही हैं, वो हैरान हुए और कहने लगे कि ये बातें कहाँ से आ गई। और वहाँ पर लोग कहने लगे, क्या ये बढ़ई का बेटा नहीं, यानी बढ़ई यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं, और इसकी माँ का नाम मरियम और इसके भाई याकूब और यूसुफ और शमौन और यहूदा नहीं, और क्या इसकी सब बहनें हमारे यहाँ नहीं। तो यहाँ पर वो लोग जो जानते हैं तो वो कहते हैं कि यूसुफ को और मुकद्दसा मरियम को भी वो जानते हैं और फिर उनकी औलाद को भी जानते हैं। और वो यहाँ कह रहे हैं कि क्या इसके भाई जिनके नाम यहाँ पर लिए गए और इसकी बहनें हमारे यहाँ नहीं हैं। और वो यहाँ पर जिक्र करते हैं, और यहाँ पर मुकद्दसा मरियम के साथ जब बहनों और भाइयों का जिक्र आया तो वहाँ पर बुजुर्ग मुकद्दस यूसुफ का जिक्र भी करते हैं। इसके अलावा लूका रसूल की इंजील 2 बाब में 41वीं आयत वहाँ पर लिखा है कि उसके माँ बाप हर वर्ष ईद फसा पर यरूशलेम को जाया करते थे, उसके माँ और बाप। और ये लड़कपन की बात है कि हर साल वो यरूशलेम को जाते थे ईद करने के लिए। लेकिन हुआ यह कि इस दफ़ा क्या हुआ कि वापसी पर रश था, भीड़ थी, चलते चलते काफ़ी आगे निकल गए। और जब देखा यीशु मसीह की माँ ने तो देखा कि यीशु उनके साथ नहीं है। तो वो ढूंढते ढूंढते वापस यरूशलेम तक चले गए और हैकल में जाकर वो देखकर हैरान हुए, यीशु मसीह को शरा के आलमों के साथ बातचीत करते देखा, गुफ्तगू करते देखा। और वो आलम यीशु मसीह के सवालों का जवाब न दे पा रहे थे और वो दंग थे। और यीशु मसीह की माँ ने वहाँ पर क्या कहा, 48वीं आयत, वो उसे देखकर हैरान हुए और उसकी माँ ने उससे कहा, बेटा तूने क्यों हमसे ऐसा किया? देख तेरा बाप और मैं कुड़ते हुए तुझे ढूंढते थे, मैं और तेरा बाप। और वहां पर बहनों की जब बात की हमारे यहाँ नहीं, तो इसका मतलब है शादीशुदा बहनें, बड़ी बहनें। ये लड़कपन की बात है और ये उस वक्त की बात है जब जवान भाई हैं, जवान बहनें हैं। और वहां पर भी जिक्र आता है क्या ये यूसुफ का बेटा नहीं है, और इसकी माँ का नाम मरियम नहीं है, और इसके भाइयों के नाम ये नहीं है। तो बहरहाल मैं इससे आगे बढ़ता हूँ ताकि ये शॉर्ट टाइम की एक वीडियो होती है तो इसमें बहुत सारी बातों का बयान नहीं हो सकता। बहरहाल खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्द के हवाले किया, यहूदी रवायत के मुताबिक
जिम्मेदारी माँ बाप की पहलौठे पर होती है। तो पहलौठा होने के सबब से यीशु मसीह इस बात का जिम्मेदार है, क्योंकि यीशु मसीह हमारे लिए अपने आप को यीशु मसीह ने मौत के हवाले कर दिया और वो सलीब पर अपनी जान दे रहा है। और इससे पहले कि यीशु मसीह अपनी जान दे, एक जिम्मेदार बेटा होने के नाते, पहलौठा होने के नाते, क्योंकि पहलौठा यीशु मसीह है, तो यहां पर यह भी बात याद रखें, लिखा हुआ है और उसके पहलौठा बेटा, यानी मुकद्दसा मरियम के पहलौठा। जब एक ही है तो फिर पहलौठा नहीं आना चाहिए था। पहलौठे का मतलब यह है कि यीशु पहलौठा है और उसके भाई और बहनें भी हैं जो मुकद्दसा मरियम से पैदा हुए। पहलौठा होने के नाते यीशु मसीह की जिम्मेदारी है, इस बात को आप आसानी से समझ जाएंगे। एसाऊ और याकूब के मामले में माँ बाप की जिम्मेदारी एसाऊ की थी, लेकिन एसाऊ के बारे में इब्रानियों के खत में लिखा हुआ है, ना कोई हरामकार या बेदीन हो जिसने एक वक्त के खाने के एवज अपने पहलौठे होने का हक बेच डाला। उसके बाद याकूब है, और याकूब माँ के साथ हाथ बटाता है। याकूब उस वक्त जब एसाऊ को कुछ ना मिला, वापस आया, शिकार ना मिला तो भूख लगी थी, और जिस वक्त उसने अपने पहलौठे होने का हक बेचा, उस वक्त याकूब खाना तैयार कर रहा था और उसने कहा कि जो तू बना रहा है मुझे दे दे। उसने कहा तू ले ले, लेकिन पहलौठे होने का हक मुझे दे दे, क्योंकि याकूब जिम्मेदार है और वो पहलौठे होने का हक उससे इसलिए मांगता है ताकि माँ और बाप उसके हक में आ जाएं और वो उनकी देखभाल कर सके, क्योंकि एसाऊ लापरवाह, कलाम में लिखा है बेदीन और हरामकार था। यहां पर यीशु मसीह बेहतर जानता है, और यहां पर यह कहा जाता अगर और होते तो फिर उसके हवाले क्यों ना किया, तो यीशु मसीह बेहतर समझता है। यीशु मसीह ने बेहतर जाना कि किसके हवाले करेगा। यीशु मसीह ने अपने रसूल यूहन्ना के हवाले किया यीशु मसीह के, इसलिए कि यूहन्ना पर खुदावंद भरोसा करता है, ताकि मेरे जाने के बाद माँ का ख्याल रखने वाला कौन होगा। तो माँ का ख्याल एक जिम्मेदार शख्स के जो है वो जिम्मे लगाया है, क्योंकि यूहन्ना यीशु से प्यार करता है। और जब यीशु ने यह कहा तो उसने बोझ महसूस नहीं किया, उसने कोई उज़र पेश नहीं किया, बल्कि उसने खुशी से इस बात को कबूल किया। और लिखा है कि वो उसी वक्त उसे अपने घर ले गया। कह सकता था कि खुदावंद घर में मामलात हैं और जगह कम है, ये वो कई तरह के जिसने उज़र पेश करना होता है, लेकिन इसने खुशी से इस बात को कबूल किया कि हाँ मैं खुशी से कबूल करता हूँ माँ की जिम्मेदारी को। और खुदावंद ने सलीब पर, यहाँ याद रखिएगा, यीशु मसीह सलीब पर है, इंतहाई दुख, इंतहाई करब में, तकलीफ में, हाथों और पैरों पर कील लगे हो और सर पर कांटों का ताज हो और सलीब पर लटका हुआ हो, लेकिन यहां पर यह बात रखिए, इतनी अजियत के बावजूद भी यीशु मसीह को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है। मैं आज बच्चों से जिनके वालिदैन हैं, आज किसी के 6 हैं ना, तो वालिदैन फिर भी बेचारे उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता। तो एक मसीही होने के नाते आप फॉलो कीजिए, आप मसीह के बलीवर हैं, आप मसीह के पैरोकार हैं, और देखिए आपके खुदावंद ने क्या किया है। आपके खुदावंद ने सलीब पर भी अपनी जिम्मेदारी को निभाया है और अपने रसूल के हवाले माँ को किया है। और रसूल के हवाले क्यों किया है? सलीब के पास उस वक्त यूहन्ना रसूल और यीशु मसीह की माँ और दूसरी खवातीन मौजूद थी, लेकिन बाकी कहाँ थे? बाकियों के बारे में तो लिखा है कि जब यीशु मसीह को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार किया गया, बाकी हवाला जात आप अनाजील में से ढूंढ लीजिएगा, और वहां पर लिखा है कि सब उसे छोड़कर भाग गए। जो उसे इस हालत में छोड़कर भाग गए उनके हवाले करे। यूहन्ना सलीब के पास खड़ा है और यीशु मसीह ने कहा कि ये तेरी माँ है, और अपनी माँ से कहा देख ये तेरा बेटा है। लूका रसूल की इंजील अगर आप पढ़ें तो एक वाकया है, और वहां पर वाकया यह है कि यीशु मसीह किसी घर में थे और बाहर यीशु मसीह की माँ और भाई मिलने के लिए आ गए। अब रश इतना था कि अंदर नहीं आ सके, बाहर से मैसेज भेजा कि तेरे भाई और तेरी माँ तुझसे मिलना चाहते हैं, और अंदर मैसेज भेजा गया। उससे यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया?
बड़े गौर से सुनिएगा। यीशु मसीह ने कहा, कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई? मेरी माँ, मेरी बहनें, मेरे भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते और उस पर अमल करते हैं। मुबारक है वो जो कलाम को सुनते और उस पर अमल करते हैं। सो यहां पर खुदावंद रूहानी रिश्तों को ज्यादा अहमियत देता है, रूहानी रिश्तों को जिस्मानी रिश्तों से ज्यादा फोकियत देता है। और आप इन बातों को सुनिए, समझिए। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद होने का हक बख्शा। यानी उनका रिश्ता खुदा के साथ है, उनका रिश्ता उसके साथ है जो उसे कबूल करते हैं, जो उसे निजात दहिंदा कबूल करते हैं, उसे अपनी जिंदगी में मकाम देते हैं, जगह देते हैं। और यहाँ पर खुदावंद ने इस कलमे के अंदर जो पाया जाता वो ये है, दुख, मुसीबत, करब, अजियत के बावजूद अपनी जिम्मेदारी को नहीं छोड़ा, अपनी जिम्मेदारी को खूब निभाया है। सो मैंने पहले भी आपसे अर्ज किया है, आओ इन बातों का ख्याल रखें। और इसमें भलाई किसकी है? आपकी। कलाम में लिखा हुआ है, तू अपनी माँ और बाप की इज्जत करना, तब मैं तेरी उम्र दराज करूंगा। उम्र की दराजी खुदावंद की तरफ से आती है, ब्लेसिंग है, ये बरकत है। आप अपने वालिदैन का ख्याल करते हैं। आप साल में एक दिन मदर डे और फादर डे मनाने से कुछ काम नहीं चलेगा। आजकल चर्चिस के अंदर ये बड़ा रवाज आ गया है, भाई इस साल में एक दिन माँ और बाप और मदर और फादर डे मनाने की बात नहीं करती बाइबल हर रोज माँ और बाप की इज्जत करने की बात करती है, माँ और बाप का ख्याल करने की बात करती है। और उसका सबसे बड़ा सबूत जो है वो खुदावंद ने सलीब पर दिया है। और आपने देखा कि हमारा खुदावंद अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाता है। सो प्लीज, ये डेज मनाने से कुछ काम नहीं बनेगा, अमली तौर पर कुछ करने से बात बनेगी। जब आप अमली तौर पर अगर आप वाकई खुदावंद के पैरोकार हैं तो फिर आपको उसी के नक्शे कदम पर चलना है। उसने आखिरी वक्त भी जान कनी की हालत है, जान निकलने वाली है, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को पूरा करके गया है। आओ हम इस कलाम को अपने सामने रखें और अपनी जिम्मेदारियों को निभाएं। आपके वालिदैन हैं, अपने वालिदैन की इज्जत कीजिए, अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। खुदावंद की ये मर्जी है और लिखा है कि मैं तेरी उम्र दराज करूँगा। खुदावंद आप सबको बरकत दे। खुदावंद का फजल और उसकी सलामती आप सबों के साथ रहे। वीडियो आपने देखी, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ये पैगाम बहुतों तक पहुँचे। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।